इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती। अगर हमारा और आम पार्टी मिलके चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। ये फैसला हमारी हाईकमांड को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है उससे ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एक बहुत चिंता का विषय है। हमने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस के साथ लेकर आए हैं। दिल्ली के इस चुनाव ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 99 पार्लियामेंट की सीटें आई, जिसमें 60-65 सीटें हमारे पार्टनर्स, हमारे एलाइज की वजह से हम जीते। मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से हुआ है। हाई कमांड को इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो इंडिया को मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपने एलाइज की इज्जत करनी पड़ेगी और उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर वोट्स करें तो कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2.5 से 3% बढ़ा है, 6.5% के आसपास है। देखिए, आम सर गठबंधन देखा हमने, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ, कोई फायदा रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन लोकसभा के बाद दिल्ली के तमाम जो आपके लीडर्स थे वो तो ये कह रहे थे कि हमें 70 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तो बनती है कि गठबंधन को वो बनाए रखे। देखिए, सवाल ये है कि इसे बैठ के विचार किया जा सकता था। दिल्ली के अंदर हमें सिर्फ 6% वोट पड़ा है। आम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिर्फ 2% वोटों का फर्क है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। हमारा केरला के अंदर अलायंस है, हमारा तमिलनाडु में अलायंस है, हमारा महाराष्ट्र के अंदर अलायंस है, हमारा बंगाल के अंदर अलायंस है, हमारा बिहार में अलायंस है, हमारा यूपी में अलायंस। कितने अलायंसेज हमारे हैं। तो वो लोग जो हमारे साथ मिलके चुनाव लड़ते हैं वो हमारे बारे में क्या विचार करेंगे। ओवैसी की पार्टी ने भी किया है मुस्तफाबाद की सीटों पे। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें भी अवैसी बना दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम जो साथी हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके शिकस्त दे सकती है, हरा सकती है। जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में जो जीत कर आए हैं, उनका मीटिंग है यहाँ दिल्ली में। इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? सीएम भगवंत मान भी रहे हैं उसमें। देखिए, मैं इस मीटिंग पे कोई बात कमेंट नहीं करना चाहता। उन लोगों की मीटिंग है, वो अपनी मीटिंग करें, लेकिन हमारी जो चिंता है, हमें अपनी पार्टी की फिक्र है। हमें अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी। हमारा जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म के लिए, हम उसको मजबूत करेंगे। अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं। दिल्ली के एमएलए हैं विजेंद्र जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट असेंबली में ही हम कैग का रिपोर्ट हम इसको सबमिट करेंगे, टेबल करेंगे, और जो ओवर एक्सपेंसेस हुए हैं सीएम हाउस के रेनोवेशन पे उसकी हम जांच करवाएंगे। देखिए, ये उनके बीच का मामला है, लेकिन जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है, जो प्रधानमंत्री का घर बन रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट का घर बन रहा है, इन पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर में पैसा बांटा, कैंडिडेट के ऑफिशियल घरों से पैसा बटा, शौले बटी हैं। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए बैठा रहा है। हमें इस सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सिर्फ सेना के एमपी के शिंदे सेना के हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है उनका जो शादी है वो बिना दूल्हे का ही शादी हो रहा है। सभी लोग नेता बनना चाहते हैं, कोई तालमेल नहीं, सब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इंडिया को अगर मजबूत करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। दिल्ली के इस इलेक्शन से हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो इंडिया के, वो हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं कि हमें अपने साथियों की इज्जत नहीं है।